पिता से है और नर को निर्जीव बनाती है। जो पुत्र नहीं लख पाते हैं वो स्वयं नरक में जाते हैं। वो स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा अब नरेश चिंता करने से दुख दूर नहीं होता है। बोले गुरुजी अब हम नहीं मुंह दिखाएंगे, संसार के लोग अब मेरा अपमान करने लगे, लेकिन तब मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन आज देवताओं की सभा में मेरा अपमान हुआ। मैंने ये भी सुना है कि जो इंसान संतान की सूरत नहीं देख पाता है वो स्वयं नरक में जाता है, अपने पूर्वजों को भी ले जाता है। उसी समय वशिष्ठ ऋषि ने कहा सुनो अवध नरेश, चिंता शरीर को दीमक की तरह खा लेती है, इसीलिए चिंता करना ये तो व्यर्थ की बात है। के धरो धीर होए सुतचारी प्रभु बन विविध सकल भयहारी। एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। बोले कब होंगे? जब हम मर जाएंगे तब। बोले चिंता मत करो। के श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र श्रेष्ठ शुभ यज्ञ रचावा। उसी समय श्रृंगी ऋषि को बुला करके दशरथ के आंगन में एक यज्ञ की तैयारी हुई। ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? ये श्रृंगी ऋषि ब्रह्मांड मुनि के पुत्र थे, हिरणी ते पैदा थे। इनके सर पे एक सींग था जो भगवान राम के सगे बहनोई थे।
सुमित्रा से कन्या पैदा हुई थी शांता, जिसे राजा रोमपाद बासड़ी ने ले लिया था गोद में, श्रृंगी ऋषि के साथ विवाह किया। तो मान पक्ष को बुला करके पहले जब कोई कथा भागवत अनुष्ठान यज्ञ रचाया जाता था तो मान पक्षों को बुला करके उसी समय वशिष्ठ ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ जब रचाया तो प्रमाण तो ये मिला कि 3 दिन तक 1 साल तक यशमेघ यज्ञ चला और मात्र 3 दिन तक पुत्रेष्ट यज्ञ चला। कितने दिन तक चला? के भगत सहित मुनि आहुत दीन है और प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। जैसे आहुति दी है यज्ञ पुरुष के बीत अग्नि देव महाराज प्रकट हो गए। बोलिए अग्नि देव महाराज की। खीर का कटोरा लेकर के दशरथ को दे दिया, कहा तीनों रानियों को खिला दो, तीनों के गर्भ से पुत्र पैदा होंगे। दशरथ ने माता बहनों उसी समय वो प्रसाद बांटा, लेकिन यहाँ भी राजा दशरथ ने दुर्व्यवहार निभाया अपनी पत्नियों के साथ। हालांकि 3 रानियां थी, तीनों को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ तीनों को भाग नहीं दिया, प्रसाद तीनों को नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा दिया कौशल्या को, आधा भाग दे दिया कैकेयी को, सुमित्रा को नहीं दिया। इधर सुमित्रा को जब नहीं दिया तो कौशल्या कैकेयी ने सोचा कि पति ने बहन के साथ दुर्व्यवहार निभाया, तो अपने में से आधा भाग कौशल्या ने, अपने में से आधा भाग कैकेयी ने सुमित्रा को दिए। तो सुमित्रा के क्या भाग हो गए भक्तों? कितने हो गए? 2 भाग। सुमित्रा ने देखा, कहा बहन मेरे पिया ने दुर्व्यवहार निभाया, लेकिन हे दीदी कौशल्या, बहन कौशल्या, तुमने अपने में से भाग दिया, तुम्हारे भाग से जो पुत्र पैदा होगा तुम्हारे पुत्र का दास बनेगा। बहन कैकेयी तुमने अपने में से भाग दिया, तुम्हारे भाग से पुत्र पैदा होगा हमारे कोख से, वो तुम्हारे पुत्र का दास बनेगा। यही कारण था सुमित्रा ने वचन दिया था, राम के दास बने लक्ष्मण और भरत के दास बने शत्रुघ्न। ये सुमित्रा ने प्रसाद ग्रहण करते समय, माता बहनों, प्रसाद ग्रहण करते समय ये वचन दे दिया था। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित 4 आज एक नहीं 4 पुत्रों का जन्म होने वाला है। तीनों माताएं गर्भवती हो गई। सने समय गुजरने के बाद तीनों के गर्भ से एक संतान की उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम कौशल्या के गर्भ से युगल किशोर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में स्वयं नारायण का अवतार माना गया है। और भक्तों, जैसे भगवान का प्रादुर्भाव होता है वो समय तुलसीदास जी लिखते हैं, वो समय कौन सा था? सुकिल पक्षी अवजती हरि प्रीता।
नौमी तिथि को कौशल्या के गर्भ से, नौमी तिथि है मधुमास। मधुमास किसे कहते हैं? मधुमास नौमी तिथि है। मधुमास कहते हैं माता बहनों चैत्र के महीना को, चैत्र का महीना है मधुमास। नौमी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है, शुक्ल पक्ष है। माता बहनों नौमी तिथि को गोस्वामी तुलसीदास जी टाइम तो नहीं दे पाए कि 1 बजे हुआ कि 2 बजे हुआ, लेकिन ये लिखा कि मध्य दिवस शीतन घामा और पावन काल लोक विश्रामा। मध्य का मतलब होता दिन के बीच में, दिन के बीच का मतलब होता दोपहर में। दोपहर का समय था लगभग में 12 बजे के करीब भगवान का अवतार होता है। उसके 1 दिन बाद कैकेयी के गर्भ से 1 बच्चे का जन्म हुआ। उसके 1 दिन बाद सुमित्रा के गर्भ से 2 बच्चे पैदा हुए। लेकिन जैसे कौशल्या के गर्भ से प्रभु राम आए हैं, माता बहनों कौशल्या कहती है प्रभु ऐसे आप चुपचाप आकर के लेटोगे तो लोग जानेंगे नहीं। पहले एक बार जब तक आप रोओगे नहीं तब तक लोग कैसे जानेंगे दास दासियां। भगवान बोले रोना भी पड़ेगा, बोले हाँ रोना पड़ेगा। माता बहनों जैसी भगवान ने रोने की आवाज की है, उसी समय दासियों ने जैसी खबर पाई भागी अयोध्या नरेश महाराज दशरथ से कहा है बधाई हो महाराज, बधाई हो, तुम्हारे घर में तुम्हारी जेठी रानी कौशल्या के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। जैसी दशरथ ने माता बहनों सुना आनंद में झूम उठे। प्यारे सज्जनों जैसे ही आते हैं तो क्या देखा कौशल्या के सिंह कक्ष में पहुंचे, 1 बच्चे की रोने की आवाज आ रही। सुमित्रा के पास में पहुंचे जहां 2 बच्चे रो रहे हैं, और कैकेयी के पास में जाते हैं ना तो 1 बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। यानी कि एक नहीं 4 पुत्र पैदा हुए, एक कौशल्या और कैकेयी से, 2 सुमित्रा से। जैसे अयोध्या की नर नारियों ने देखा माता बहनों भाग खड़ी हुई, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान